जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद ट्रैवल चैनल ट्रैवल सिंह आइडिया पर। उत्तर प्रदेश ट्रैवल सीरीज के 7 कड़ियों में हमने भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला स्थली यानी कि पूरे ब्रजमंडल मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव को जमीन पर उतरकर टटोला है। कृष्ण नगरी की अद्भुत यात्रा पूरी करने के बाद आज हमारी यह सीरीज उत्तर प्रदेश के उस सबसे महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पड़ाव पर आ पहुंचा है जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में है। जी हाँ, आज हम आ पहुंचे हैं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में। यह वह नगरी है जिसे साक्षात वैकुंठ का स्वरूप माना गया है, जिसे स्वयं मनु ने बसाया था और जिसके कण कण में सरयू मैया का आशीर्वाद और प्रभु राम का नाम समाया हुआ है। आज का यह एपिसोड कोई साधारण नहीं है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण महा ट्रैवल गाइड, अनलिमिटेड मेगा ट्रैवल गाइड है। यह वीडियो को देखने के बाद आपको अयोध्या की यात्रा के लिए इंटरनेट पर, यूट्यूब पर एक भी शब्द खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस महा एपिसोड में हम जानेंगे भारत या दुनिया के किसी भी कोने से अयोध्या पहुंचने के सबसे सस्ते, सबसे आरामदायक और सबसे नए रास्ते। अयोध्या में इस समय रुकने के लिए टेंट सिटी, होटल, धर्मशाला, होम स्टे का पूरा सच और उनका सटीक किराया, हनुमानगढ़ी के दर्शन के गुप्त नियम क्या है, वीआईपी पास और राम जन्मभूमि मंदिर में बिना कतार के आसानी से दर्शन करने की पूरी गाइडलाइन, गुप्तार घाट से लेकर राम की पैड़ी तक सरयू नदी का क्रूज सफर और शाम की महाआरती का पूरा अनुभव। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अकेले यात्री, दोस्तों के ग्रुप या अपने बुजुर्ग बूढ़े माता पिता के साथ परिवार सहित आने पर आपका कुल बजट कितना होगा, पैसे कहाँ बचाने हैं और कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ ठगी से बचना है। अगर आप भी आने वाले हैं कुछ दिनों में, राम लल्ला के दर्शन की योजना बना रहे हैं, रामलला के दर्शन की योजना बनाते हुए अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए, इस ऑडियो वीडियो यात्रा का आनंद लीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ अपनी हाजिरी लगा दीजिए। बोलिए जय श्री राम। चलिए अयोध्या धाम की इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे कि अयोध्या कैसे पहुंचे। अयोध्या पहुंचने में एक ट्रेन, हाईवे, कट, फ्लाइट, सभी बारीकी जानकारी को हम यहाँ पे साझा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिस्टिक्स की, क्योंकि एक ट्रैवलर के लिए सही रास्ता और सही किराया जानना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। अयोध्या आज के समय में भारत के सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी वाले शहरों में से एक बन चुका है, जो कि यह शहर रेलवे के माध्यम से सबसे लोकप्रिय विकल्प। अयोध्या में अब 2 बड़े और आधुनिक रेलवे स्टेशन हैं, जहां देश के हर कोने से ट्रेन आती है। अयोध्या धाम जंक्शन यह मुख्य स्टेशन है, जिसे एक भव्य महल या मंदिर की तरह डेवलप किया गया है। इस स्टेशन के अंदर आपको लिफ्ट, एक्सीलेटर, बड़े वेटिंग हॉल, एसी हॉल, फूड कोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलती हैं। यह मुख्य राम मंदिर के मात्र 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपके पास विकल्प होगा, ई रिक्शा की कतार मिल जाएगी। आपको हम ट्रेवलर टिप देना चाहेंगे कि मंदिर के लिए ई रिक्शा वाले से प्रति सवारी 20 से 30 रुपए से ज़्यादा ना दें। पूरी गाड़ी बुक करने पर 100 रुपए से 150 रुपए का खर्च आएगा। अगर आप अयोध्या कैंट यानी कि पुराना नाम फैजाबाद जंक्शन है, कई लंबी दूरी ट्रेनें यहाँ पे सीधे आती हैं अयोध्या धाम
अयोध्या धाम कैंट। यह मुख्य राम मंदिर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको मुख्य नगरी के लिए शेयरिंग ऑटो मिल जाता है 40 से 50 रुपए। प्राइवेट ऑटो आपको 250 से 300 रुपए ले लेगा। अगर आप वहीं सड़क मार्ग और हाईवे से अयोध्या में कनेक्ट होते हैं, आप अपनी कार, बाइक या बस से आ रहे हैं, तो अयोध्या नेशनल हाईवे 27 NH27 पर स्थित है, जो बहुत ही शानदार 4 लेन और 6 लेन हाईवे से जुड़ा हुआ है। लखनऊ से दूरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहां से अयोध्या की दूरी 135 किलोमीटर है। लखनऊ के कमता चौराहे से आपको हर 10 मिनट में अयोध्या के लिए सरकारी और प्राइवेट बसें मिल जाएंगी, जिसका किराया 180 रुपए से 250 रुपए तक होता है। अपनी कार से लखनऊ अयोध्या हाईवे पर लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, इतना ही समय लगेगा। अगर आप वाराणसी यानी कि काशी से आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या सीधे नेशनल हाईवे के जरिए 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। पार्किंग का विशेष नियम यह है, अयोध्या को नो व्हीकल जोन में रखा गया है, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है। इसमें बदला जाता है। जब भीड़ ज्यादा होती है तो साकेत पेट्रोल पंप या उदया चौराहे के पास आपको मल्टी लेवल पार्किंग के पास छोड़ा जाएगा। यह ओपन सरकारी पार्किंग है। यहाँ गाड़ी आप खड़ी कर सकते हैं, जिसका शुल्क पूरे दिन का 100 रुपए लगता है। वहां से आगे आपको केवल ई रिक्शा या पैदल ही जाना होगा। और अब बात करते हैं हवाई मार्ग की, तो हम अयोध्या का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि अयोध्या धाम का मुख्य मंदिर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कहीं से भी आप आते हैं, जैसे बड़े शहरों से, तो यहाँ सीधे उड़ान डायरेक्ट फ्लाइट आपको उपलब्ध मिलेगी। एयरपोर्ट के बाहर आपको प्री पेड टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया 600 से 800 है। आप यह सुविधा ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि अयोध्या में कहाँ रुकें, कहाँ खाएं। अयोध्या में टेंट सिटी से लेकर मुफ्त भोजन की पूरी जानकारी इसमें मैं प्रयास करूंगा देने के लिए। तो दोस्तों, अयोध्या में रुकने को लेकर अक्सर नए यात्रियों के मन में बहुत असमंजस रहता है कि होटल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, महंगे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। तो इसका पूरा सच आपको मैं बताता हूँ। ठहरने के लिए सबसे विकल्प, अगर सभी विकल्प को देखा जाए और बजट देखा जाए, तो टेंट सिटी अयोध्या में ब्रह्मकुंड, साकेत और नया घाट के पास बना हुआ है। भव्य टेंट सिटी है। यहाँ आपको लग्जरी और सेमी लग्जरी टेंट मिलते हैं, जिनका किराया 2500 से लेकर 8000 प्रति रात्रि होता है। यदि आप एक अनोखा और राजसी अनुभव चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। होम स्टे की बात करें तो अयोध्या के स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ मिलकर अपने घरों को होम स्टे में बदल दिया है। यहाँ रुकने का फायदा यह है कि आपको घर का सात्विक खाना मिलेगा, घर का माहौल मिलेगा और अयोध्या की संस्कृति से जुड़ने का प्रयास जो आप किए हैं यह सफल रहेगा, क्योंकि संस्कृति को करीब से जानने का मौका होम स्टे में ही आपको मिल सकता है, जो कि वहाँ के लोकल नागरिक होते हैं। इनका किराया 1000 से 2000 के बीच में होता है। और अगर बात करें धर्मशाला की, तो आप ट्रेवलर हैं तो नया घाट, टेढ़ी बाजार, रामपथ के आसपास कई प्रसिद्ध धर्मशालाएं हैं। धर्मशालाओं में बिरला धर्मशाला, कनक भवन धर्मशाला, गुजराती धर्मशाला, अनेक प्रकार के कई धर्मशालाएं हैं, जिसका किराया 500 से 800 रुपए आपको एक साफ सुथरा अच्छा कमरा मिल जाता है। अगर अखाड़ों की बात करें तो अखाड़ों में 150 से 200 रुपए में आपको धर्मशालाओं में डॉर्मेंट्री एक बेड मिल जाता है। होटल्स लॉज की बात करें तो रामपथ और धर्मपथ के आसपास नए होटल्स खुले हुए हैं, जिनका सामान्य दिनों में किराया 1500 से 3000 रुपए होता है, लेकिन त्योहारों में अपने हिसाब से ये परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे रामनवमी है, दीपोत्सव है, इसमें किराया 2 गुना हो जाता है। आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करना मत भूलिएगा, ऑनलाइन बुकिंग करके तब आइए।
अब अगर हम इतना घूमते हैं तो जाहिर सी बात है कि भूख लगेगी। अयोध्या का स्वाद चाट से लेकर राम रसोई तक हम आपको बताएंगे। अयोध्या में खान पान में पूरी तरह शाकाहारी और सात्विक भोजन मिलता है। हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध लड्डू, हनुमान जी के दर्शन से पहले बेसन के शुद्ध देसी घी लाल लड्डू खरीदे जाते हैं। दर्शन के बाद आप खुद भी इसका स्वाद ले सकते हैं, क्योंकि पहले हनुमान जी महाराज को आप चढ़ाएंगे, प्रसाद फिर आप पाएंगे। अगर राम पैड़ी पे आते हैं तो शाम के समय यहाँ आलू टिक्की, खस्ता, कचौड़ी, समोसे आदि स्वाद ले सकते हैं। निःशुल्क भोजन की बात करें तो यहाँ अमोघ सेवा चलती रहती है। भोजन प्रसादम, अयोध्या में कई स्थान पर भक्तों के लिए मुफ्त भोजन लंगर की व्यवस्था की गई है। इनमें सबसे प्रसिद्ध अमावा राम मंदिर है, जिसकी रसोई में आपको रामलला जी का प्रसाद मिलेगा। अमावा राम मंदिर की रसोई है। यहाँ रामलला के दर्शन करने वाले हर श्रद्धालु को दोपहर 11:30 बजे से 3:30 बजे तक शुद्ध देसी घी का उत्तर भारतीय शैली का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जो कि मुफ्त है और बड़े आदर के साथ परोसा जाता है। दर्शन के बाद यहाँ प्रसादम ग्रहण करने के बाद आप हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के टूर पर निकल सकते हैं। दर्शन की पूरी प्रक्रिया, सुरक्षा जांच, इतिहास इस प्रकार है कि अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस यात्रा के सबसे मुख्य और सबसे पावन, सबसे भावुक कर देने वाले भाग में। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या का एक कड़ा नियम है, राम जी के दर्शन करने से पहले आपको उनके परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करना होगा, उनसे आज्ञा लेनी होगी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी, यह मंदिर अयोध्या के केंद्र में एक ऊंचे टीले पे स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। पौराणिक कथा है, माना जाता है कि लंका विजय के बाद जब प्रभु राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज को रहने के लिए यह स्थान दिया और कहा कि जो भी अयोध्या आएगा वह पहले तुम्हारे दर्शन करेगा। हनुमान जी यहाँ एक राजा के रक्षक के रूप में है, उस टीले में विराजमान है, वहां बैठकर पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। अगर मैं आपको टिप्स दूं यहाँ दर्शन के लिए, तो यहाँ सुबह से ही भारी भीड़ हो जाती है। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की बहुत छोटी और सुंदर मूर्ति है, जो कि मैया अंजनी की गोद में हनुमान जी महाराज बाल रूप में बैठे हुए हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भीड़ बहुत तेजी से आगे बढ़ती रहती है, इसलिए अपने पैर संभाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ जेब कतरे भी बहुत घूमते रहते हैं, उनसे सावधानी भी रखिएगा। और दर्शन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मंगलवार, शनिवार इतनी भीड़ होती है कि आप दूर से ही देख के प्रणाम कर लेंगे। इसलिए और बाकी दिनों में, त्योहारों में, छुट्टियों में यहाँ पे आपको ध्यान दे के आना होगा कि आप दर्शन कर पाएं, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होती है। अब बात करेंगे भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद आप रामपथ से होते हुए सीधे राम जन्मभूमि परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार भक्ति पथ या जन्मभूमि पथ की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से मुख्य मंदिर की दूरी पैदल तय करनी होती है, यहाँ से कोई गाड़ी इत्यादि नहीं जाती है। जहाँ सुंदर नक्काशीदार आपको स्तंभ मिलेंगे, जो कि खंभे हैं, उनकी छाया की व्यवस्था भी की गई है उसके द्वारा। सुरक्षा जांच की बात करें तो सुरक्षा यहाँ बेहद कड़ी है। मोबाइल, बेल्ट, पर्स, घड़ी, ईयरफोन, चार्जर, चश्मा, अगर देखा जाए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। पैसे हैं और जो आपका दृष्टि वाला चश्मा है, यानी कि जिससे आप देखते हैं, वो ले जा सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए मनाही है। अगर आपको ट्रेवलर इन्फॉर्मेशन दूं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, प्रवेश द्वार पर ही सरकारी लॉकर की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है और वहीं पर आपको चप्पल जूते भी रखने का मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराया जाता है लॉकर, जहां आप अपना सामान सुरक्षित जमा करके टोकन ले सकते हैं।
बात करें मंदिर की वास्तुकला, जैसे ही आप परिसर के अंदर कदम रखेंगे सामने 3 मंजिला भव्य नागर शैली का विशाल मंदिर दिखाई देगा। यह मंदिर और कीर्तन मंडप बिना किसी लोहे स्टील इस्तेमाल किए केवल बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है। इसमें 5 भव्य मंडप हैं: नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, दर्शन मंडप। और ये दर्शन मंडप को कीर्तन मंडप भी कहते हैं। मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करने के लिए आपको 32 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। रामलला जी का दिव्य दर्शन, जैसे ही आप मुख्य गर्भगृह के सामने पहुंचेंगे 5 वर्ष के बाल रूप में प्रभु श्री रामलला की 51 इंच की श्यामल यानी कि काले पत्थर की विग्रह मूर्ति आपको दर्शन करने को मिलेगी। उनकी आंखों में जो करुणा, जो मासूमियत है, जो तेज है, उसे देखकर आप अगर सच्चे भक्त हैं तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यहाँ आपको दर्शन के लिए कुछ सेकंड ही मिलते हैं, इसलिए पूरा ध्यान से प्रभु का मुखमंडल केंद्रित रखिए। देखिए आरती और आरती का पास की जानकारी इस प्रकार है कि मंदिर में दिन में 3 बार आरती होती है। सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर में 12 बजे भोग आरती और शाम में 7:30 बजे शयन आरती। यदि आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट से पहले ही ऑनलाइन मुफ्त पास बुक कर लें। ऑफलाइन पास काउंटर भी परिसर के पास उपलब्ध होता है, लेकिन वहां लंबी कतारें होती हैं, मिलना थोड़ा सा कठिन है। फिर दर्शन के बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे माँ सरयू के पास, जो कि सरयू नदी, राम की पैड़ी और भव्य लेजर शो यहाँ पे चलता रहता है। शाम के समय यहाँ घाटों पे शांति होती है। दोपहर के दर्शन और विश्राम के बाद शाम ढलते ही आपको सीधे रुख करना है नया घाट और राम की पैड़ी की तरफ। अयोध्या का शाम का माहौल इतना जादुई होता है, इतना मनमोहक होता है, इतना आकर्षित होता है कि आप अपनी सुध बुध खो बैठेंगे। वैसे आप सरयू नदी में क्रूज सफारी भी कर सकते हैं। नया घाट पर पहुंचकर आप सरयू मैया के दर्शन करिए। यहाँ पर आपको साधारण लकड़ी की नावें, वोटर मोट, आधुनिक क्रूज, कनक क्रूज की सुविधा मिल जाएगी। क्रूज पर बैठकर शाम के समय ढलते सूरज को नमन करिए। सरयू की लहरों के बीच भजनों को सुनना आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। क्रूज का टिकट 300 से 500 रुपए के बीच होता है। ये त्योहार और समय समय पे बदलता रहता है। फिर आप आइए राम की पैड़ी। ये अयोध्या का हरिद्वार माना जाता है। अगर आपको अयोध्या में हरिद्वार का आनंद लेना है तो आप अयोध्या की राम पैड़ी पर आइए। यहाँ सरयू नदी के पानी को लेकर बनाई गई एक बेहद खूबसूरत घाटों की श्रृंखला है, जो कि दिखने में हरिद्वार की हर की पौड़ी के बिल्कुल जैसी लगती है। शाम की महाआरती हर शाम सूर्यास्त के समय यहाँ सरयू मैया की भव्य महाआरती होती है। दर्जनों पुजारी एक साथ बड़े बड़े दीपकों से आरती करते रहते हैं। भव्य लेजर शो रामपेड़ी पे होता है और सरयू मैया की आरती सरयू नदी के समीप होता है। आरती के बाद राम की पैड़ी पर बने पानी के फव्वारे, सामने दीवारों पर अत्याधुनिक डिजिटल लेजर शो दिखाया जाता है, जिसमें पूरी रामायण की कहानी लाइट साउंड के साथ दर्शाया जाता है। यह शो पूरी तरीके से मुफ्त है और इसे यहाँ पे आने पे देखना बिल्कुल मिस ना करें। राजा धीराज, भगवान श्री राम, सीता मैया, चारों भैया, कनक भवन, दशरथ महल, गुप्तार घाट दर्शन जरूर करिए। यह प्राचीन स्थल ऐतिहासिक स्थल है और अयोध्या के मुख्य मंदिर के अलावा कई और भी ऐसे ऐतिहासिक महल और स्थल हैं जिनका पौराणिक महत्व बहुत गहरा है।
राम जन्मभूमि से कुछ ही दूरी पर स्थित कनक भवन अयोध्या के सबसे सुंदर आकर्षित मंदिरों में से, पौराणिक मंदिरों में से एक है। यहाँ पौराणिक कथा है कि जब देवी सीता विवाह के बाद अयोध्या आई तो महाराजा दशरथ की रानी कैकेयी ने उन्हें मुंह दिखाई में सोने का महल दिया था उपहार में। विक्रमादित्य और बाद में ओरछा के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इसके अंदर भगवान राम और सीता की अत्यंत सुंदर आकर्षण सोने की मूर्तियां विराजित हैं। दशरथ महल यहाँ राजा महाराजा दशरथ का मूल महल माना जाता है। इसका काशीदार मुख्य द्वार और अंदर का बड़ा प्रांगण आपको सीधे त्रेता युग के याद जो है दिला देगा। यहाँ हमेशा साधु संत भजन कीर्तन करते रहते हैं। गुप्तार घाट चलते हैं। यहाँ मुख्य नगरी से लगभग 8 किलोमीटर दूरी मिलिट्री छावनी में है, जिसको कैंट एरिया बोलते हैं। एरिया यह स्थित एरिया बहुत ही शांत है। शांत होने के साथ साथ स्वच्छ है, सुंदर है, साफ है, मनमोहक है। इतिहास के अनुसार मान्यता है कि अपनी पृथ्वी की लीला पूरी करने के बाद प्रभु श्री राम ने इसी गुप्तार घाट पर सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। वापस बैकुंठ धाम यहीं से चले गए थे। यहाँ सुबह या शाम के समय टहलना मानसिक शांति देता है। दर्शन का समय और मौसम परिवर्तन होता रहता है। अब आपको मैं बताना चाहूँ, जो ट्रैवल दोस्त हैं, अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों के खुलने और बंद होने का समय इस प्रकार है कि श्री राम जन्मभूमि सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहते हैं। दोपहर 12 से 2 बजे तक भोग और विश्राम के लिए पट बंद रहते हैं। इसके बाद 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक लगातार दर्शन होते हैं। हनुमानगढ़ी 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दोपहर में केवल भोग के समय बंद रहता है मंदिर। घूमने का सबसे अच्छा मौसम अयोध्या आने के लिए अक्टूबर से मार्च का महीना सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम सुहावना और ठंडा रहता है। यदि आप उत्सव का आनंद लेना चाहते हैं तो नवंबर में होने वाले दीपोत्सव के समय आए, जब पूरी अयोध्या लाखों दियों से जगाती है। फिर मार्च अप्रैल के समय आइए, जिस समय अयोध्या में रामनवमी का महोत्सव मनाया जाता है। 3 दिन का पूरा समय लेके आइए और 3 दिन का मैं आपको बजट भी बता देता हूँ। पैसे का पूरा हिसाब देकर इस तरीके से वीडियो को मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा कि जिससे आपको आनंद आ जाए और सारी जानकारी आपको मिल जाए माध्यम से वीडियो के। तो चलिए बात करते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे की, यानी कि बजट गाइडलाइन। अयोध्या को अच्छे ढंग से देखने के लिए कम से कम समय में कम से कम 2 रात और 3 दिन का समय दीजिए। एक सोलो बजट ट्रिप आपके लिए, अकेले यात्री हैं अगर, तो रहना खाना लोकल। रहना धर्मशाला डॉर्मेट्री 300 रुपये, 2 रात के 600 हो गए। खाना राम रसोई में मुफ्त दोपहर का भोजन है, सुबह शाम का नाश्ता है, तो 200 रुपये अगर आप करते हैं नाश्ते का भोजन, तो 3 दिन के आपको 600 हो गए। लोकल ट्रांसपोर्ट ई रिक्शा करते हैं तो 100 रुपये, 3 दिन के 300 हो गए। कुल बजट आपका मात्र 1500 से 2000 के अंदर। ट्रेन टिकट अलग से रहेगा। पूरी अयोध्या का बेहतरीन दर्शन संपूर्ण ट्रिप हो जाएगा। वहीं परिवार के साथ आते हैं 4 लोगों के लिए। होटल होम स्टे, एक डबल रूम या फैमिली रूम 2000 से 2 रात के लिए 4000 हो जाएंगे। खाना रेस्टोरेंट का 1500 से, तो 3 दिन का 4500। लोकल ट्रांसपोर्ट अगर जोड़ें तो 500 से 1500 हो जाएगा और अन्य खर्च 1000। कुल बजट परिवार के साथ आपका 3 दिन का कुल खर्च लगभग 10,000 से 12,000 के बीच आएगा। तो यह पूरा जो है वीडियो रहा। तो दोस्तों, यह थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम की हमारी संपूर्ण विस्तृत और सबसे व्यवहारिक 2 तरीके से, कई तरीके से आपको बताया गया, सबसे व्यवहारिक मेगा यात्रा गाइड। उम्मीद है यह वीडियो आपकी अयोध्या यात्रा को बेहद सरल, सुगम और आध्यात्मिक बनाएगा। आपको ट्रैवल सिंक आइडिया का यह विशेष महा एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने सभी राम भक्त दोस्तों को परिवार के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिख दीजिए जय श्री राम। उत्तर प्रदेश सीरीज के अगले एपिसोड सीरीज 1 एपिसोड 9 में मिलेंगे एक और अद्भुत शहर की यात्रा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घूमते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।